नाउन को डिस्क्राइब करेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, नाउन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये एक बहुत ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन है नाउन की, ये सबको आती होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी इंसान का नाम होता है। सेकेंड डेफिनेशन है कि अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। ठीक है, यानी कि वो वर्ड जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी जगह को या किसी भी आइडिया को या क्वालिटी को या थॉट को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्ड, ठीक है, वो स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है वो एक ही है, ठीक है, वो एक सिटी है और वो उसी को डिस्क्राइब करता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। अब हम कराची को इस्लामाबाद नहीं बोल सकते, इसीलिए इस्लामाबाद एक नाउन है। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो एक ही स्पेसिफिक इंसान है और वो ये नाम उन्हीं को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उनका ये एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाम है, तो इसलिए उनको कायदे आजम बोला जाता है। इसी तरह चेयर है, कुर्सी को ही चेयर बोलते हैं। अब हम टेबल, डस्टर या ब्लैक बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को हम चेयर नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अली, अली भी एक प्रॉपर नाम है, हम अली को ही अली बोलेंगे, हम अहमद को अली नहीं बोल सकते। इसी तरह मैंने आपको बोला कि कोई भी थॉट या क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस एक क्वालिटी है, इसको भी हम नाउन कहेंगे। इसी तरह एंगर, ये भी एक क्वालिटी है या ये भी एक फीलिंग है या ये भी एक थॉट है, तो इसलिए हम इसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन को अब हम लोग मजीद क्लासिफाइड कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, उसकी टाइप्स में। तो बहुत सारी टाइप्स है नाउन की, लेकिन मैं आपको कुछ टाइप्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और यही टाइप्स हर सेंटेंस में यूज होती हैं। नंबर वन इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब है कि अ नेम यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो कि स्पेसिफिक इंसान के लिए या चीज के लिए या जगह के लिए यूज होता है, प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं। ठीक है, नंबर टू इज कॉमन नाउन, अ नेम यूज्ड फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि एक आम, नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन यानी आम, जो कि आम चीज, जगह या इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह नंबर थ्री इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता लग रहा है कि ये इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है ये नाउन। ठीक है, अ सिंगुलर नाउन मतलब इसका वर्ड जो है वो एक ही होता है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, वर्ड एक ही होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स या एनिमल्स को एक ही जगह पे जमा कर देगा। ठीक है, हमें ये तो पता होगा कि इस नाम के पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उसका नाम सिर्फ एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपको अभी एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर फोर इज abstract noun. An abstract noun is a quality, state or idea you cannot touch, smell, taste, see और hear. ठीक है, abstract noun वो noun होता है जो कि क्वालिटी बताता है, उसकी स्टेट बताता है या उसका आइडिया बताता है। ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते और आपको उसको सुन भी नहीं सकते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर फाइव इज मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट एक्सप्रेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। वो नाउन जो कि बताता है कि चीजें किससे बनी है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन की एग्जांपल क्या है? इस्लामाबाद, कायदे आजम, ताजमहल, चेस एटसेट्रा। अब मैंने आपको यही बताया था कि प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक नाम किसी भी चीज का, किसी भी जगह का या किसी भी इंसान का, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक सिटी है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, अब हम कराची को इस्लामाबाद या कोयटा को इस्लामाबाद या पेशावर को इस्लामाबाद नहीं बोल सकते, क्योंकि इस्लामाबाद एक सिटी है और उसी का नाम इस्लामाबाद है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह कायदे आजम के बारे में भी है, वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनका भी स्पेसिफिक नेम है और इसीलिए उनको कायदे आजम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, ताजमहल एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है, इसलिए उसका नाम ताजमहल है, दैट इज अ स्पेसिफिक नेम टू अ स्पेसिफिक प्लेस, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह चेस, अब हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसी तरह चेस भी एक गेम है, उसका एक प्रॉपर किस्म का नाम है। ठीक है, इसलिए हम उसको चेस बोलते हैं, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम लूडो को चेस नहीं बोल सकते, क्योंकि लूडो इज अ डिफरेंट गेम एंड चेस इज अ डिफरेंट गेम, तो हर किसी चीज का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम है, तो चेस का भी एक अपना स्पेसिफिक नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की मजीद एग्जांपल्स प्रॉपर नाउन की बताइएगा, ठीक है। अब कॉमन नाउन का मतलब होता है कि आम, कोई भी आम चीज, जगह, इंसान, वट, ठीक है, एटसेट्रा। तो अब कॉमन नाउन में सबसे पहले एग्जांपल है सिटी, नंबर सेकंड कंट्री, रोड, लॉयर, पेट, एटसेट्रा। यानी सिटी, देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, और देयर आर सो मेनी सिटीज इन पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल अराउंड द ग्लोब। इसी तरह कंट्री, तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे सिटी है, तो जैसे पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, कोयटा है, बहुत सारी सिटीज हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्री, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जैसे कि हम अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, टर्की, स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी तरह रोड है, तो हमने कोई स्पेसिफिक रोड का नाम नहीं बताया, हमने बोला बस रोड, ठीक है। तो रोड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है, बहुत आम सी बात है, हर जगह ही रोड होती है। हम अगर किसी स्पेसिफिक रोड का नाम ले लेते, जैसे हम शारा फैसल का नाम ले लेते, या हम कोई स्पेसिफिक रोड का नाम ले लेते, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ कहा रोड, तो बहुत सारी रोड्स हैं, ठीक है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसी तरह लॉयर, देयर आर सो मेनी लॉयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे किसी का नाम अहमद होगा, किसी का नाम अली होगा, किसी का नाम कबीर होगा, तो देयर आर सो मेनी लॉयर्स, बट हमने लॉयर के नाम नहीं बताए, हमने उनको स्पेसिफाई नहीं किया। अगर हम स्पेसिफाई कर देते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते, लेकिन जो कि ये कॉमन नाउन है, इसलिए हमने सिर्फ बताया कि लॉयर है, ठीक है। इसी तरह पेट भी, बहुत सारे पेट्स होते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, रैबिट, पैरेट, बहुत सारे पेट्स होते हैं, लेकिन हमने सब पेट्स के नाम लेकर उनको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने बस बोल दिया पेट्स, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की क्या एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन होता है, मतलब उसका नाम एक ही होगा, लेकिन हमें ये पता होगा कि उसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें जमा है, ठीक है। अब जैसे कि क्राउड, क्राउड का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि क्राउड मतलब रश, बहुत ज्यादा रश होगा, ठीक है। तो हमें पता होता है कि रश में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए नाम एक है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है क्राउड, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जमा है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह टीम, अब क्रिकेट की टीम है जैसे, या हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम में जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हमने उसको टीम बोल दिया, तो मतलब हमने सिर्फ 11 लोगों को एक नाउन के नीचे जमा कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह क्लास, इसी तरह बैंड, या इसी तरह बंच, ठीक है, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको बंच में जमा कर दिया, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच शोज अ स्टेट, आइडिया और अ थॉट, ठीक है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और उसको आप सूंघ नहीं सकते, ठीक है। वो एक थॉट होता है, एक स्टेट होता है, एक फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव एक फीलिंग है, हैप्पीनेस फीलिंग है, एंगर फीलिंग है, टाइम एक स्टेट है, ठीक है, ब्यूटी एक फीलिंग है, ठीक है। तो इसी तरह ये दीज ऑल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया था कि वो नाउन होता है जो कि एक्सप्रेस करता है कि इससे क्या चीज बनी है, ठीक है, जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन, एटसेट्रा। जैसे वुड से आपकी चेयर बनी है, टेबल बनी है, आपकी पेंसिल बनी है, ठीक है। तो इसी तरह गोल्ड से भी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है, ठीक है, और आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कबर्ड बनती हैं, बेड्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें आयरन से बनती हैं। इसी तरह कॉटन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये सब क्या है कि मटेरियल नाम, नाम से ही पता लग रहा है कि मटेरियल कोई चीज है, ठीक है, कोई सॉलिड चीज है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिसके नाम के बारे में बताया जाता है, किसी सॉलिड चीज के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है।